हमारे रसोई में सफाई के लिए फिनाइल, हार्पिक, ब्लीच का इस्तेमाल होता है। क्या इससे भी लंग कैंसर या ब्लैडर कैंसर खतरा होता है? यस, इसमें जो केमिकल डलता है, इसमें जो फ्यूम्स होते हैं, उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमारे रसोई में सफाई के लिए फिनाइल, हार्पिक, ब्लीच का इस्तेमाल होता है। क्या इससे भी लंग कैंसर या ब्लैडर कैंसर खतरा होता है? यस, इसमें जो केमिकल डलता है, इसमें जो फ्यूम्स होते हैं, इसमें जो फ्यूम्स होते हैं, उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो जब हम उसको इंजेस्ट करते हैं, उसकी फ्यूम्स हमारे अंदर जब जाती हैं तो लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये इवन एंडोक्राइन डिसरप्टर भी होता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जहाँ पर हमारे हार्मोन्स बन रहे हैं, उसको अगर डैमेज करेगा तो हमारे बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। आजकल आप मैक्सिमम लेडीज़ देख रहे हो, कितनी सारी लेडीज़ को PCOS हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कितने आदमी हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं, कितने आदमी हैं जिनको गट इश्यूज़ हो रहे हैं। ये सब इन्हीं सब चीज़ों से हो रहा है। ये जो भी हम फ्यूम्स इंजेस्ट कर रहे हैं, ये सब डैमेज कर रहे हैं। आपने घर में सफाई के लिए ये इस तरीके से फिनाइल का या फिर सो कॉल्ड उसका ब्रांड्स का पोंछा लगा दिया, बट ये पोंछा आपने घर तो साफ कर दिया, बट इसकी फ्यूम से आपने अंदर का घर डैमेज कर दिया। और आपके इम्यून सिस्टम ने वहीं पर ही एक दस्तक दे दी कि ये जो आपने फ्यूम्स इंजेस्ट करी, इससे आपको DNA इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो पॉली एरोमेटिक कार्बन्स हैं, ये जो आपने कंपाउंड्स जो आपने इनहेल किए, ये कहीं ना कहीं बेंजीन आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा। तो फिर क्या ध्यान रखें, इसमें कैसे बचें? क्योंकि घर भी तो साफ करना है। ऑर्गेनिक नमक डालिए पानी में नमक डालकर उसका पोंछा लगाइए, बजाय इसके कि अगर आपको डालना है तो नमक या फिटकरी का पोंछा लगाइए। बट ये जो आप ढक्कन डाल रहे हैं, जो इसका फिनाइल का और जो भी आपके ब्रांड्स के वो डाल रहे हैं जिसमें खुशबू आ रही है, इसमें बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड होता है, ये डैमेज करेगा। ये कहीं ना कहीं आप जो फ्यूम्स आप अंदर लोगे, आपके इम्यून सिस्टम को खोखला करेगा। तवे पर चिपका हुआ तेल कड़वाहट नहीं, कैंसर भी है? तवे पे चिपका हुआ तेल डैमेज करता है आपके इम्यून सिस्टम को। वो कड़वाहट भी है और कैंसर भी है, क्योंकि वो आप जो ऑयल को जो उस पर चिपका हुआ है, उस पर आप गरम करे जा रहे हो, और उस तेल में अगेन वो फ्यूम्स निकल रही हैं, जो फ्यूम्स को आप वापस एब्जॉर्ब कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। आपके ब्लैडर कैंसर होने का खतरा, आपको लंग कैंसर होने का खतरा, आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा, आपके कोलोन कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करता है, आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। और ये जो फ्यूम्स आप बार बार इनहेल कर रहे हो, बार बार एब्जॉर्ब कर रहे हो, इट विल डिसरप्ट योर इम्यून सिस्टम। पराठा बनाने वाले सावधान हो जाए। बिल्कुल। जो पराठा बनाते हैं। अच्छा, सब्जी का जो छौंका होता है, ये फ्लेवर एनहांसर है या हेल्थ डिस्ट्रॉयर? अब मेरे को लगता है लोगों को डरा कर ही मानोगे। नहीं, लेकिन जो फ्यूम्स अगर आप ले रहे हो, जो छौंका आप कर रहे हो, छौंके के टाइम पर आप वेंटिलेशन ऑन कर दो। बंद किचन के कमरे में ये छौंका मत लगाओ। अगर चिमनी लगी है तो चिमनी ऑन कर दो, अगर एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट चला दो, अगर खिड़की है तो खिड़की खोल दो। हेल्थ डिस्ट्रॉयर तब है जब वो आप छौंका लगा रहे हो और बंद किचन के कमरे में लगा रहे हो, जहाँ पर ना खिड़की खुली है, आपकी मम्मी ने, आपकी भाभी ने, आपकी दीदी ने और आपकी पत्नी ने बंद कमरे में छौंका लगाया, जहाँ पर एग्जॉस्ट भी ऑन नहीं किया, चिमनी भी ऑन नहीं करी, खिड़की भी नहीं खुली। वही फ्यूम्स आपने इंजेस्ट करी, वही फ्यूम्स तेल की छौंका लगाया हुआ, समवेयर डाउन द लाइन आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर। चलो, शहरों की एक कॉमन प्रॉब्लम पूछता हूँ मैं, बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम। शहरों में छोटे बंद कमरे किचन में खाना बनाना ज्यादा नुकसानदायक है, या खिड़की खोलकर ये जानते हुए कि बाहर का AQI 500 पार है, खाना बनाना ज्यादा नुकसानदायक है? अगर आप, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आप बंद कमरे में खाना बना रहे हो, वो जो आप डैमेज कर रहे हो वो आप उसी समय ही डैमेज कर रहे हो। आपने जब खिड़की खोली तो बंद कमरे में आप, जैसे आप गाड़ी में जाते हो तो एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से गाड़ी में AQI आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। गाड़ी में और अपार्टमेंट के आपके किचन में बहुत डिफरेंस है। बाहर का पॉल्यूशन इमीडिएटली उतना ज़्यादा हाई नहीं आएगा जितना जो छौंका आप बंद कमरे में लगा रहे हो, जहाँ पर खिड़की दरवाजे बंद है, एग्जॉस्ट बंद है, चिमनी बंद है, और वो फ्यूम्स आप इंजेस्ट कर रहे हो, वो सीधे आपके फेफड़ों को खोखला करेगा। सो आइडली पुराने ज़माने में किचन जो होती थी वो खुले एरिया में होती थी, जिसको हम दल्लान बोलते थे, जहाँ पर खुले एरिया में खाना पकता था, या फिर जो चूल्हा होता था वो चूल्हे खुले में होता था कि पता है अगर लकड़ी पे बनना है, कोयले में बनना है, जो भी तवा लगा हुआ है, तो वो चूल्हे की फ्यूम्स जो लेडी है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं, अंदर इनहेल नहीं करेगी। अब वही चीज़ उठकर
बंद कमरे में आ गई, लोग बढ़ते गए, जगह की सीमित होती गई एंड दायरा छोटा होता गया। जब दायरा छोटा होता गया तो वही बंद कमरे में किचन में छौका तरीका वही है लगाने का, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद, एग्जॉस्ट नहीं, चिमनी नहीं, और वही फ्यूम्स आप अंदर इनहेल कर रहे हो। इसलिए आजकल लेडीज़ में इतने ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हो रहे हैं, आजकल इसलिए ओवेरियन कैंसर के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आजकल इतना ज़्यादा पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो रहा है, PCOS, आजकल इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा पेरीमेनोपॉज हो रहा है, इतना ज़्यादा पीरियड्स के टाइम पे दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लेडीज़ इनहेल कर रही हैं, ये सारे फ्यूम्स इनहेल कर रही हैं, वो धीरे धीरे करके अपने इम्यून सिस्टम पे चोट मारती जा रही हैं। मतलब अगर आप एक ही जगह पर कुल्हाड़ी मारते जाओगे एक पेड़ पर, तो वो कहीं ना कहीं धीरे 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 करके डैमेज कर देगा और फिर वो पेड़ गिर जाएगा। वही डैमेज आप इम्यून सिस्टम को कर रहे हो। तो इमेजिन करो एक पेड़ है आपका इम्यून सिस्टम, जहाँ पर आप लगातार चोट करते जा रहे हो, धीरे 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 वो अंदर ही अंदर कटता जा रहा है पेड़। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो पेड़ इतना ज़्यादा कट जाता है, कैंसर का रूप हो जाता है, और वो फिर एकदम डायग्नोज होता है, अरे कैंसर हो गया। वो अरे कैंसर नहीं हुआ, ये जो सालों से जो गलतियां करते गए, दिन प्रतिदिन, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना, ये बाद में जाकर कैंसर का रूप लिया। एक दिन में नहीं हुआ कैंसर, सालों से आपने अपनी गलतियों से बिल्ड किया, आपकी खुद की गलती से आपको कैंसर होता है। आप फिर वो कहते हो कि नहीं उससे हुआ, इससे हुआ, ठीक है, पॉल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है। पॉल्यूशन के टाइम पे आप फ्लाइट में बैठे हो, फ्लाइट में टर्बुलेंस है, आप कुछ नहीं कर सकते, पॉल्यूशन में आप कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उन जगह पर तो आप कर सकते हो जहाँ पर वो आपके कंट्रोल में है। मसाले आपके कंट्रोल में, दालें आपके कंट्रोल में, सब्जियां धोना आपके कंट्रोल में, ये फ्यूम्स इनहेल करना, जो छौका लगा रहे हो बार बार तेल में जो गर्म कर रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है। इसको कंट्रोल कर दो, यहाँ पर कमजोरी पड़ती है। ओके, सब्जियां क्योंकि मार्केट से हम लाते हैं, अब मार्केट में पता नहीं हमें क्या क्या डाला गया है, तो कैंसर ना हमें पहुंचे हमारे अंदर तक, इसलिए सब्जियों या फल से हम कैसे बचें? देखिए, कोई भी सब्जी में पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं, जैसे DDT, मैलेथियन, ये सब छिड़का जाता है। सो इन सब सब्जियों में पेस्टिसाइड्स हैं ही। घर पे जब आप सब्जी बना रहे हो, तो अगर दोपहर में आपको अपनी सब्जी बनानी है, तो सुबह जो भी सब्जी बननी है आपकी डिसाइड तो हो जाती होगी। उन एक बड़ा सा पतीला लीजिए, उस पानी भरिए, उसमें बेकिंग सोडा और विनेगर वो डाल दीजिए, एक ढक्कन वो और एक ढक्कन वो, और उसमें डालकर सब्जियों को भिगो दीजिए। आधे घंटे तक जब सब्जियां भीगी रहे, फिर उसके बाद उसको पानी से अच्छे से धोकर फिर उसको पकाइए। एटलीस्ट इससे जो पेस्टिसाइड है वो वॉश तो हो जाएगा। केवल पानी धोने से नहीं आएगा? केवल पानी के धोने से कभी भी पेस्टिसाइड खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। आपको बेकिंग सोडा में प्लस विनेगर में धोना ही पड़ेगा, ताकि उसके ऊपर की जो लेयर है पेस्टिसाइड की वो खत्म हो। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको हेल्दी सब्जियां खानी है, कहने को आपने हरी सब्जियां खाई, कहने को आपने गाजर खाई, कहने को अपने आंखों की रोशनी के लिए बीटा कैरोटीन खा रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जहर भी है उसमें लिपटा हुआ, उसको धो तो लो, उसको धो तो लो। इवन जैसे कहते थे पुराने ज़माने में, मेरे फादर साहब कहते थे कि अगर आम खाना है घर पे, तो उसको सुबह से शाम तक भिगो के रखो, एंड उस पर वो बेकिंग सोडा डाल देते थे, ताकि जो उसके ऊपर कार्बाइड की लेयर है वो भीग जाए, वो उसकी हट जाए। और तब उसके बाद अगर उसका जो ऊपर का जहाँ से चैपा निकलता है उसको काट दो, ताकि एटलीस्ट जो उसका जहाँ से जुड़ा हुआ अगर कुछ केमिकल है भी, तो वहाँ से ख़त्म हो जाए। सो अगर आपको कोई भी सब्जियां खानी है फ्रेश, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको भिगो लो अच्छे से, और इस तरीके से भिगोकर फिर आप खाओ। आपने आम का जिक्र किया, आम का अचार बड़ा बनता है जी, नमक और तेल में पड़ा रहता है, नुकसान करता है? सबसे पहले तो जो अचार प्लास्टिक के बर्तमान में पड़ा रहता है वो नहीं लेना चाहिए। आजकल आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी के भी घर पे, सबका अचार प्लास्टिक के बर्तनों में पड़ा रहता है। ये प्लास्टिक के बर्तन में अचार नहीं है, ये फ्लेवर एनहांसर या मूड एनहांसर नहीं है, ये एक्चुअली में आप कैंसर का एक न्योता है जो आप ले रहे हो, कैंसर का इन्विटेशन है जो ले रहे हो। पुराने ज़माने में वो दालचीनी के बर्तन होते थे जो हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थी, जिसमें अचार को पकाया जाता था, ख़त्म हो गया वो। हर जगह प्लास्टिक के बर्तनों में यूज़ हो रहा है। अगेन मास प्रोडक्शन, जो आप बनी बनाई शीशियाँ भी ले रहे हो किसी भी मार्केट से, क्योंकि वो टूटे ना, प्लास्टिक के बर्तनों में चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो इवन FSSAI भी इसको पास कर देता है, ठीक है, हमें तो अचार पास करने का बोला गया है, बट ये नहीं पूछता कि ये आप कांच की शीशी में दोगे या प्लास्टिक की शीशी में दोगे। प्लास्टिक की शीशी में पैक किया, वो आपने घर पे लिया, अपनी रोटी के साथ आप लगा कर खा रहे हो, बट वो अचार कितना डैमेजिंग है। सारे अचार तो प्लास्टिक शीशी में आते हैं, कितना रिस्की है, और यही माइक्रो प्लास्टिक आप एब्जॉर्ब कर रहे हो।
यही माइक्रोप्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है। यही माइक्रोप्लास्टिक अगेन वो जो पेड़ है आपके इम्यूनिटी का उसको डैमेज कर रहा है, और उसको धीरे धीरे करके आप खाद डालने के बजाय आप उसमें